हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ जान चुके थे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में। इस वीडियो में हम लोग और डिटेल में उन्हीं चीजों को जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे पहले आता है, इनफैक्ट पिछले वीडियो में भी काफी कुछ कवर हो चुका है इसके बारे में, वह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, वन डायमेंशन में इस तरह से यदि एक रोड है, रेलवे लाइन है या कुछ भी है, जिस लाइन के ऊपर मूवमेंट होने वाला है, इसमें एक ओरिजिन हम लोग कोई फिक्स कर सकते हैं, पॉइंट ओ। ओ क्यों चाहिए, इनिशियल पॉइंट क्यों चाहिए, ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट, ओ, ये क्यों चाहिए? क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम लोग यहीं से मेजर करेंगे एंड हमारा कन्वेंशन है वहीं की राइट साइड इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड इज द नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे यदि मैंने बोला यहां से 100 मीटर की दूरी पे जाना है, या कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से 100 मीटर की दूरी पे है, एक पॉइंट यह हो सकता है 100 मीटर, एक पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है 100 मीटर, है ना। तो अब 100 मीटर की दूरी पे दो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग? यदि मैं कहूं ऑब्जेक्ट P इज 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट O, ये कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट P यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है? कुछ भी नहीं पता चल सकता है। इसलिए हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है। मतलब यह डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, यह डायरेक्शन नेगेटिव है। तो अगर इस पॉइंट को P1 बोल दूं मैं, अगर इस पॉइंट को P1 बोल दिया जाए तो OP1 इज इक्वल टू 100 मीटर्स, है ना। एंड OP डिस्टेंस भी अगर नापेंगे तो भी 100 मीटर्स आएगा। लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, P1 और P 100 मीटर बताने से कैसे स्पेसिफाई होगा? तो हम लोग कहेंगे कि OP1 इज पॉजिटिव 100 मीटर्स, है ना। यह पॉइंट पॉजिटिव 100 मीटर है एंड यह पॉइंट नेगेटिव 100 मीटर्स है, जैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। अब अगर हम लोग बोले कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर था, ठीक है, पॉइंट P पर था वह, तो OP वेक्टर जो है यह 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। फिर अगर हम लोग कहें कि यह पॉइंट P से चल करके, या ऑब्जेक्ट P से चल करके Q पे चला गया, जो कि 150 मीटर्स पे था, तो OQ वेक्टर जो है यह कितना होगा, 150 मीटर्स होगा। डायरेक्शन देखो, अभी हम लोग का सिर्फ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बात हो रही है ना, वाई एक्सिस पे कोई बात नहीं हो रही है। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहें P से Q तक, P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहें तो क्या कहते थे हम लोग, वेक्टर में जो सीखे हैं, OQ माइनस OP, है ना, 150 मीटर्स माइनस 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है। फिर अगर वहीं बोलो Q से लेकर के यह पॉइंट P1 पे आ गया, यह ऑब्जेक्ट जो पहले ओरिजिन पे था, ओरिजिन से P पे गया, P से Q पे गया एंड Q से वापस P1 पे आ गया यहां पर, तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? हमारा फाइनल वेक्टर OP1 वेक्टर तो हम लोग सीधा सीधा देख करके लिख सकते हैं, माइनस 100 मीटर्स निकाल सकते हैं ना। एंड P से P1 अगर निकालने की बात करें, P से P1 वेक्टर निकालने की बात करें तो क्या करना होगा हमें, OP1 माइनस OP, दैट इज इक्वल टू माइनस 100 मीटर, जो कि हो जाएगा माइनस 200 मीटर्स। बात भी वही है।
P से P1 का डिस्टेंस अगर नापें तो यहाँ तक में 100 मीटर्स आएगा, फिर यहाँ से आगे 100 मीटर आएगा, एंड ये डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो वेक्टर काफी सारा इंफॉर्मेशन एक साथ हम लोग को दे देता है, बिना ज्यादा शब्दों का प्रयोग किए, बिना ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखे, काफी कुछ वेक्टर्स एक ही बार में हम लोग को बता देता है। और ये वेक्टर जब हम लोग 2 डायमेंशन में बात करेंगे, जो हम लोग वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी कुछ सीख चुके हैं, तो इसमें और भी मजा आएगा, एक बार में बहुत कुछ इस वेक्टर से निकल के आ जाता है। तब बोलोगे वेक्टर की हमें जरूरत क्या है। वेक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी स्पीड निकालने में, वेलोसिटी निकालने में, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आएगा मैं बताता चाहूंगा। स्पीड और वेलोसिटी निकालने के पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, वह है पोजीशन टाइम ग्राफ। नाम से क्लियर है, पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम के साथ एक ग्राफ अगर इस तरह का हम लोग बनाए, एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट कर दे, वाई एक्सिस पे पोजीशन को प्लॉट कर दें, एक्स पोजीशन को हम लोग एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टाइम इक्वल टू 0 जब हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय ऑब्जेक्ट कहां पे था, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया तब मान लो 50 मीटर्स की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था, 50 मीटर्स की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे मान लो फिर से हमने चेक किया ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो मान लो वह 70 मीटर पे आ जाता है, यह 70 मीटर है। टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे फिर से चेक किया तो मान लो यह 100 मीटर पे आ जाता है। टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे फिर से चेक किया तो मान लो यह कुछ और आता है, कुछ और वैल्यू आता है। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग एक कर्व बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसा है, कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सब कुछ हम लोग ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। और कैसे पता कर सकते हैं, और क्या मेथड हो सकता है ग्राफ के अलावा, और क्या मेथड हो सकता है बताने का कि ऑब्जेक्ट कब कहां पर था। हमें वर्ड्स में लिखना होगा, है ना। द ऑब्जेक्ट वॉज एट दिस पोजिशन एट दिस टाइम, at time is equal to 0 second. Then object moved 10 meters in this direction at time is equal to 10 second. Then the object moved to 70 meter distance at time is equal to 30 seconds. इस तरह से लंबा सा पैराग्राफ लिखना होगा जो पढ़ने में काफी कंफ्यूजिंग होता है। या नहीं तो हम लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं, टाइम एंड डिस्पोजिशन। टाइम 0 था तो पोजीशन 50 मीटर्स है, टाइम 10 सेकेंड है तो पोजीशन 70 मीटर्स है, टाइम 20 सेकेंड है तो पोजीशन 100 मीटर्स है, टाइम 30 सेकेंड है तो पोजीशन 140 मीटर है। इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं किस समय ऑब्जेक्ट कहां पर था। ये सारा अगर इंफॉर्मेशन हम लोग को देना है तो 2-3 मेथड है, या तो पैराग्राफ में हम लोग लिख सकते हैं, या इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या इस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं, है ना। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो 3 मेथड था। एक था पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया, दूसरा मेथड था टेबल में प्लॉट कर लिख दिया सब कुछ, और तीसरा मेथड था ग्राफ का। हम लोग यहां बात कर रहे हैं ग्राफ की। ग्राफ से क्या फायदा होगा, ग्राफ से यह फायदा होगा कि हर एक पॉइंट के लिए हम लोग को एक करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मिलता चला जाएगा ग्राफ में, है ना। हर एक पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मिलता चला जाएगा ग्राफ में। पैराग्राफ में एंड टेबल में यह सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो मतलब ग्राफ में हम लोग जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जितने शॉर्ट में, उतना दूसरे मेथड से पॉसिबल नहीं है। एंड दूसरा, ग्राफ की एक बहुत अच्छी खास बात है, ये ग्राफ किस तरह का बन रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रहा है इस तरह से, या कुछ कर्व बन रहा है इस तरह से, या इस तरह का कर्व बन रहा है, या कुछ और हो रहा है। इन ग्राफ को सिर्फ एक नजर में देख करके हम लोग बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं।
सिर्फ एक बार ग्राफ को देख लिया ना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इससे निकल के आ जाएगा। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ भी है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तीन अलग अलग तरह का ग्राफ बिल्कुल अलग दिखता है एक दूसरे से, बिल्कुल अलग दिखता है एक दूसरे से। एक बार ग्राफ देख लो, सब कुछ पता चल गया। कैसे पता चलता है, चलो देखते हैं। इसको क्लीन कर दूं मैं। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं हम लोग पहले। स्ट्रेट लाइन कंप्यूटर जी, एक कंप्यूटर खुद से नहीं समझता है, जब इसको बोल दो तभी समझता है। यस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखेंगे, वाई एक्सिस पे पोजीशन को रखेंगे। ठीक है, मान लो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे कोई ऑब्जेक्ट था जो 75 मीटर डिस्टेंस पे था। उसके करस्पॉन्डिंग यही पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वह 75 मीटर्स पे था। अब 10 मीटर डिस्टेंस यहां ले लो, 20 यहां पे ले लो, 30 यहां पे ले लो, 40 यहां पे ले लो। इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम है। एंड मैं 75 मीटर पे एक स्ट्रेट लाइन भी बना देता हूं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब फिर से मान लो टाइम जब 10 सेकेंड हुआ तो भी यह 75 मीटर पे था। हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की। ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है, बोलेंगे सर रेस्ट पे है तो क्यों कैलकुलेट कर रहा है उसका पोजीशन। कभी कभी जरूरत पड़ता है, जैसे ट्रेन चल रही है, दिल्ली से पटना आ रही है ट्रेन, दिल्ली से पटना आ रही है ट्रेन, बीच में कानपुर स्टेशन पे रुकेगी, कानपुर स्टेशन पे रुकेगी ना, 30 मिनट्स का स्टॉप होगा कानपुर स्टेशन पे। जब यह पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उस 30 मिनट के लिए ट्रेन इज स्टॉप्ड। इसलिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भी हम लोग को बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स सबसे आसान ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, इसलिए सबसे पहले रेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइम 10 सेकेंड पे हमारा पॉइंट हो जाएगा यह वाला 75 मीटर्स पे। अब 0 से 10 सेकेंड के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, उसी 75 मीटर पे होगा, इसी लाइन के ऊपर होगा ना, इसी लाइन के ऊपर होगा। 20 सेकेंड पे आ जाओ, टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड पे अगर प्लॉट करें तो ये ऑब्जेक्ट अभी भी इसी 75 मीटर डिस्टेंस पे है, इसी डिस्टेंस पे है, कहीं नहीं जा रहा है। 10 से 20 सेकेंड के बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो इसी 75 मीटर पे आएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के केस में इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कंप्यूटर जी प्लीज गिव मी ए स्केल। यस, यह ग्राफ होगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 75 मीटर नहीं, ये अगर 55 मीटर होता तो क्या होता, एक लाइन बनती नीचे, 55 मीटर पे एक लाइन इस तरह से बन जाती है। अगर ये 175 मीटर पे होता तो क्या होता, एक लाइन इस तरह से बनती। तो जब भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात होगी, जब भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात होगी तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। हम लोग हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, टाइम को हम लोग वाई एक्सिस पे नहीं रखेंगे, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। एंड जब भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात होगी तो हम लोग का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वेरी सिंपल। दूसरे केस में आते हैं हम, इसको मैं इरेज कर दूं। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? पहले यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड इज फिक्स्ड, स्पीड इज फिक्स्ड। वन डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। स्पीड इज फिक्स्ड यानी कि वेलोसिटी इज ऑल्सो फिक्स्ड, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता है। वेलोसिटी इज ऑल्सो फिक्स्ड, डायरेक्शन चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है। यू टर्न मार सकते हैं पर यू टर्न मारने का एक प्रोसेस होगा बहुत लंबा सा। ऐसा तो नहीं है कि अभी इस डायरेक्शन में जा रहे थे फिर स्पीड को इस डायरेक्शन में कर दिया फिर इस डायरेक्शन में कर दिया, ऐसा हो सकता नहीं है। यू टर्न मारना है तो यू टर्न का एक अच्छा खासा प्रोसेस होगा दैट यू कैन टेक अ यू टर्न। तो यू टर्न की हम लोग बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मींस स्पीड इज फिक्स्ड या वेलोसिटी इज फिक्स्ड। तब मान लो हम लोग को स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम एंड पोजीशन एक्स, मान लो टाइम टी जब 0 था तो पोजीशन भी 0 था, ओरिजिन पे था। टी जब 1 सेकेंड होगा तो पोजीशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है तो 5 मीटर हो जाएगा। या टाइम जब 2 सेकेंड होगा तो पोजीशन क्या होगा? 10 मीटर। टाइम 3 सेकेंड होगा तो पोजीशन क्या होगा? 15 मीटर। 4 सेकेंड में 20 मीटर। इसको अब हम लोग ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, ग्राफ से डिस्प्ले कर सकते हैं सब कुछ को। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिर से मैं बनाता हूं। यस, यह हमारा पोजीशन एक्सिस, यह टाइम एक्सिस। ठीक है, इस पे हमें 4 पॉइंट चाहिए, 5, 10, 15, 20 एंड एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 एंड 4। चलो सब पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। सॉर्ट ऑफ यह ग्राफ पेपर बन गया है। इस पे अब नंबरिंग कर दिया जाए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड ऑफ कोर्स यह ओरिजिन है, यह चीज। 0 पे कौन सा पॉइंट है हमारा? टाइम 0 है तो पोजीशन भी 0 है, यह पॉइंट है। टाइम 1 सेकेंड है, पोजीशन 5 मीटर है, यह पॉइंट है। 2 सेकेंड 10 मीटर, यह पॉइंट है। 3 सेकेंड 15 मीटर, यह पॉइंट है। 4 सेकेंड एंड 20 मीटर पर यह पॉइंट है। पांचों पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे तो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ मिल जाएगा। कंप्यूटर जी स्ट्रेट लाइन प्लीज। यू, यह स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बट पहले से यहां क्या डिफरेंस है? ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन ऊपर की तरफ जा रहा है ना। टाइम राइट की तरफ बढ़ रहा है, पोजीशन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग का क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्यूट एंगल बनेगा। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा यह एक्यूट एंगल बनेगा। ओके,
एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वह एक्यूट एंगल बनेगा। अगर अगर ओरिजिन पे टाइम जीरो पे ओरिजिन पे नहीं रहता, कहीं और रहता, तो इस तरह का लाइन कुछ बन सकता था, है ना। एंड अगर मान लो टाइम जीरो पे कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पे है एंड ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है 10 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स पे, या 15 मीटर पे आया है 4 सेकेंड पे, या 10 मीटर पे आया है, तो इस केस में स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी हम लोग के, इस तरह के नीचे की तरफ, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, लाइन नीचे की तरफ भी जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऊपर की तरफ उठा हुआ है यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहे हैं हम लोग, नीचे की तरफ झुका हुआ है दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था यह। यूनिफॉर्म मोशन इतना ही आसानी से हो जाएगा। यहां पे एक और खास चीज आती है, ये जो ऑब्जेक्ट अभी ओरिजिन की तरफ जा रहा था, इसको अगर और थोड़ी देर के लिए जाने दिया जाए तो क्या होगा, यह टाइम एक्सिस को क्रॉस करके नेगेटिव साइड में पहुंच जाएगा, है ना। यह टाइम एक्सिस को क्रॉस करके नेगेटिव साइड में पहुंच जाएगा, दैट मीन्स पोजीशन इज नेगेटिव साइड मीन्स पोजीशन इज नेगेटिव, ओरिजिन के अब लेफ्ट साइड में वो आ चुका है। ठीक है, तो कितना कुछ निकल के आ गया एक ग्राफ को देखने से। सिर्फ नंबर्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स भी आएगा। सारे नंबर्स जो हमने ग्राफ में फीड किए हैं वो सारे नंबर्स को ग्राफ से वापस भी निकाला जा सकता है, बट विदाउट गोइंग इनटू द नंबर्स बहुत कुछ ग्राफ से देख करके हम लोग को पता चल सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ जा रहा है या ओरिजिन से दूर जा रहा है, यह पता चल सकता है। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है या फिक्स्ड पोजीशन पे है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है, इज नॉट देयर, ग्राफ जो हम लोग बना लेंगे वह अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर कुछ इस तरह से घूमना स्टार्ट कर दे, इधर गया, इस तरह से जाने लग जाए, या ऊपर की तरफ इस तरह से जाने लग जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ और किसी और तरीके का ग्राफ बन रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ देख करके सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ये 3 ग्राफ देखो, 3 ग्राफ, ये तीनों पोजीशन टाइम ग्राफ है ना। तीनों पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको देख के हम लोग बता सकते हैं क्या किस चीज के करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है या स्ट्रेट लाइन है, मींस यूनिफॉर्म मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन है दैट मींस यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा वाला यह भी यूनिफॉर्म मोशन है, एंड तीसरा वाला फिक्स्ड पोजीशन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, फिक्स्ड पोजीशन, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, या फिक्स्ड डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है या फिक्स्ड। तो तीसरा वाला है फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, सिर्फ ग्राफ देख करके इतना कुछ पता चल गया। अब देखो इन दोनों ग्राफ को देख करके, इसको और इसको, तीसरा जो फिक्स पोजीशन है, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। पहले और दूसरे केस में सिर्फ ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं ना कि ये गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है एंड यह गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन है।
है ना, गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन गोइंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर लेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, यहां से नीचे जब ये जाएगा तब फिर से ये गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। यह पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग का बहुत तरह का बनता है। इस तरह का बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, नेगेटिव साइड से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका क्या मतलब होगा, ये हमारा टाइम एक्सिस है, यह हमारा पोजीशन एक्सिस है, और ग्राफ यह वाला है नीचे। इसका क्या मतलब है, टाइम 0 पे जो पोजीशन था यह नेगेटिव था, कुछ देर के बाद पोजीशन 0 आता है, एंड देन फिर पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे नेगेटिव साइड यहां से कहीं से स्टार्ट होती है, यह ओरिजिन है, नेगेटिव साइड से स्टार्ट होती है, राइट साइड की हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद ओरिजिन आता है, एंड देन ओरिजिन क्रॉस करके और राइट साइड की तरफ चले जाते हैं। तो इतने सारी जानकारी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देख करके मिल जाता है। ठीक है, अब अगर दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ इस तरह से बना दें, एक का यह ग्राफ है, एक का यह ग्राफ है, तो कौन सा ज्यादा तेजी से भाग रहा है, स्पीड किसकी ज्यादा है, ऑफ कोर्स स्पीड ज्यादा है इसकी, स्पीड इज मोर है। तो ये सारी जानकारी हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ से मिल जाती है। और सारे ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ देख करके सीखना है हम लोग को, क्या क्या हम लोग पता लगा सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और कुछ सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।